कभी सोचा है कितने लोग ट्रेडिंग शुरू करते ही अपना पूरा पैसा खो देते हैं? क्योंकि वो मार्केट में जीतने नहीं आते, वो आते हैं अपनी किस्मत आजमाने। और किस्मत पर चलने वाले थोड़े समय के लिए जीतते हैं लेकिन आखिर में हार जाते हैं। लेकिन दुनिया के हर बड़े ट्रेडर के पास एक ऐसा अनकहा नियम होता है जो उन्हें हर गिरावट, हर लॉस, हर क्रैश से निकाल देता है, और वो है 1% रूल। दोस्तों, आज आप कोई मामूली वीडियो नहीं देखने वाले। ये वीडियो आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ को नई दिशा दे सकता है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में 1% रूल का वो रोड मैप देने वाला हूँ जिससे आपकी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा डर, पैसा खोने का डर, हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस मत करना, क्योंकि हो सकता है आप आज जिस कंफ्यूजन में फंसे हैं, जिस डर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जिस स्ट्रगल से रोज गुजरते हैं, उसका जवाब आपको इसी वीडियो के अगले कुछ मिनटों में मिल जाए। आखिर ये 1% रूल काम कैसे करता है? कभी सोचा है ट्रेडिंग आखिर लोगों को इतना आकर्षित क्यों करती है? क्यों हर दूसरा आदमी ये सोचकर मार्केट में कूद जाता है कि भाई मैं तो 2 महीने में गाड़ी निकाल लूंगा, तीसरे महीने में माँ को तीर्थ यात्रा भेज दूंगा और चौथे महीने में तो ऑफिस को बाय बाय बोलकर फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही पहला ही लॉस आता है, सपनों की गाड़ी पंक्चर, तीर्थ यात्रा कैंसिल और फुल टाइम ट्रेडर वाली बात भी हवा हो जाती है। हफ्ते बाद पता चलता है कि भाई फुल टाइम ट्रेडर नहीं, फुल टाइम लर्नर बन चुका है, और वो भी अनपेड। गौर से देखो, मार्केट किसी को जल्दी रिच नहीं बनाती, बल्कि मार्केट सबसे पहले इंसान के अंदर के 2 मुख्य डीमंस निकालती है, लोभ और डर। और यही 2 डीमंस लोगों को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन क्या दिलचस्प बात है पता है? हर प्रोफेशनल ट्रेडर, चाहे वो डैन ज़ैंगर हो, मार्क मिनर्विनी हो या फिर कोई भी बिग लीग का खिलाड़ी, उन सब के अंदर भी ये दोनों डीमंस मौजूद थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने इन दोनों को 100% कंट्रोल कर लिया था, लाइन पर ला दिया। कैसे? सिर्फ एक नियम से, और वो नियम है 1% रूल। अब बात यह है कि जब लोग ये सुनते हैं कि भाई हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लो, तो उनका इमीडिएट रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, अबे यार 1% में क्या बनेगा? लेकिन वही लोग अगले ही महीने कॉल करते हुए कहते हैं, भाई अकाउंट तो उड़ गया, क्या करें? असल समस्या क्या है? लोग ये सोचते हैं कि मार्केट में बड़ा कमाने के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन सच मार्केट में टिके रहने के लिए छोटा रिस्क लेना पड़ता है, और टिकना ही जीतना है। अब देखो, जब मैं कहता हूँ कि 1% रूल आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकता है, तो लोग सोचते हैं कि मैं मोटिवेशन बेच रहा हूँ। अरे बाबा, मोटिवेशन की दुकान तो जिम वाले खोल चुके हैं। यहाँ तो बात है पूरे सर्वाइवल की। सोचो जरा, 1 लाख रुपए की कैपिटल है और आप हर ट्रेड में बस 1000 रुपए रिस्क कर रहे हो। अब अगर गलती हो भी गई तो सिर्फ एक छोटी चपत लगी, बस ना हॉस्पिटल जाने की जरूरत, ना अकाउंट खोलकर रोने की जरूरत। लेकिन यही गलती अगर किसी न्यू ट्रेडर ने की होती, वो क्या करता? 10%, 20%, 30%, कुछ तो पूरे कैपिटल का आधा झोंक देता है। और ऐसा करते करते एक दिन वो बेचारा स्क्रीन को देखते देखते पहला लेसन सीख लेता है। मार्केट ना आपकी भक्ति से चलती है, ना आपकी उम्मीद से। मार्केट सिर्फ आपकी रिस्क मैनेजमेंट से चलती है। और यहाँ आता है असली गेम चेंजर। 1% रूल डर खत्म कर देता है, क्योंकि जितना बड़ा रिस्क लोग लेते हैं उतना बड़ा डर पैदा होता है। और डर क्या करता है? या तो आपको फ्रीज करता है या आपको इंपल्सिव बना देता है, और ये दोनों ही मार्केट में तुरंत गड्ढा खोद देते हैं। लेकिन 1% रूल ये आपको एक शांत ट्रेडर बनाता है। वो ट्रेडर जिस पर अचानक मार्केट क्रैश भी असर नहीं करता, वो ट्रेडर जो लॉस को भी एक नॉर्मल बात की तरह लेता है, और वो ट्रेडर जो ये समझ चुका होता है कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई मनी की नहीं, ईगो की होती है। और ईगो को हराने के लिए लोहे की साइकोलॉजी चाहिए, और साइकोलॉजी तब बनती है जब लॉसेस छोटे होते हैं और विन्स कंपाउंडिंग बन जाते हैं। इंसान का दिमाग जब ऊपर नीचे होता है तो उसका लॉजिक छुट्टी पर चला जाता है। लेकिन 1% रूल आपका दिमाग चाबी लगाकर डिसिप्लिन मोड में डाल देता है। और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन ही असली ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि चार्ट्स पढ़ना आसान है, इंडिकेटर्स लगाना आसान है, वीडियो देखना आसान है। कठिन क्या है? लॉस एक्सेप्ट करना। और लॉस एक्सेप्ट वही कर सकता है जिसका लॉस छोटा हो, और लॉस छोटा वही रख सकता है जो 1% रूल फॉलो करता हो। अब सोचो, अगर आप दिन में 4 बार भी गलती कर दें, फिर भी आपका अकाउंट बचा रहेगा। आप मार्केट में वापस लौट सकते हैं, फिर से सीख सकते हैं, फिर से बढ़ सकते हैं। यही फर्क है गैम्बलर और ट्रेडर में। गैम्बलर पहले उड़ जाता है, ट्रेडर पहले सीखता है, फिर जीतता है। और शायद इसलिए दुनिया कहती है ट्रेडिंग इज नॉट अ मनी गेम, इट्स अ सर्वाइवल गेम। लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि सिर्फ 1% रूल जान लेना काफी नहीं है। असल क्लाइमेक्स तो तब शुरू होता है जब ये समझ आता है कि इस 1% को असल में कैलकुलेट कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, और इसे अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर फिट कैसे करना है। और यही वो हिस्सा है जहाँ 90% ट्रेडर्स गलत कर देते हैं। तो तैयार रहिए, अगले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ वो कैलकुलेशन, वो तरीका और वो हिडन फॉर्मूला जो 1% रूल को सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं, एक वेपन बना देता है। और यकीन मानिए, जो आप अगले पार्ट में सुनने वाले हैं वही आपकी ट्रेडिंग की असली दिशा तय करेगा। पिछले पार्ट में आपने समझ लिया कि 1% रूल किसी जादुई संख्या की तरह नहीं है, ये एक मानसिक कवच है, एक साइकोलॉजिकल ढाल है जो ट्रेडर को खुद से, अपनी भावनाओं से, अपने लालच से और सबसे ज्यादा अपनी मूर्खता से बचाता है। लेकिन अब सवाल असली आता है, क्या सिर्फ 1% रिस्क बोल देने से ट्रेडर सेफ हो जाता है? कभी नहीं, क्योंकि रूल तब तक काम नहीं करता जब तक आप उसे साइंटिफिकली फॉलो न करें। और यही वो जगह है जहाँ ट्रेडर्स फंस जाते हैं। चलिए उसी गहराई में उतरते हैं। पहली बात समझो, रिस्क किसी मूवी के विलन की तरह नहीं है कि सामने आकर बोले हाँ मैं हूँ रिस्क। रिस्क छुपा रहता है, बहुत चालाक। जब आप लॉट साइज गलत ले लेते हैं, जब आप स्टॉप लॉस दूर रखते हैं, जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तभी रिस्क
रिस्क चुपके से आपके अकाउंट में घुस जाता है और पूरा सेटअप तोड़ देता है। इसीलिए 1% रूल की सबसे पहली जरूरत है कैलकुलेशन। अब ये मत सोच लेना कि कैलकुलेशन मतलब रॉकेट साइंस है। नहीं भाई, ये गणित तो 5वीं कक्षा वाला बच्चा भी कर लेगा। बस ट्रेडर्स को जो प्रॉब्लम है वो कैलकुलेशन करने की नहीं है, कैलकुलेशन मानने की है। मान लो आपकी टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए है। अब सिंपल बात, 1% का मतलब हुआ 1000 रुपए मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड। अब यहाँ ट्रेडर क्या गलती करता है? वो सोचता है ठीक है 1000 रुपए तो रिस्क ले लिया, अब ट्रेड लगा दो। लेकिन यही तो ट्रैप है। रिस्क सिर्फ अमाउंट से डिसाइड नहीं होता, रिस्क डिसाइड होता है आपका स्टॉप लॉस कहाँ है और उसी हिसाब से आपका लॉट साइज कितना होगा। कई ट्रेडर पहले लॉट साइज चुनते हैं और बाद में स्टॉप लॉस सोचते हैं, और जब लॉस आता है वो बोलते हैं अरे स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रखा होता तो बच जाता। बेटा, स्टॉप लॉस दूर नहीं था, दिमाग पास था। अब एक सीन इमेजिन करो, आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का है, आप 1000 रुपए ही खोना चाहते हो, तो ऑब्वियस बात है आपको क्वांटिटी उतनी ही लेनी पड़ेगी कि 10 पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी बराबर हो जाए 1000 रुपए। मतलब सिंपल, क्वांटिटी सिर्फ 100 ही रखनी है, लेकिन यही क्वांटिटी असली प्रोटेक्शन है। वही 100 क्वांटिटी आपको सेफ रखती है, ना कि वो 1000 क्वांटिटी जिसे लेकर ट्रेडर खुद को हीरो समझता है। हीरो बनने का शौक मार्केट में बहुत महंगा पड़ता है। जैसे ही ट्रेडर सही लॉट साइज चुनना शुरू करता है, उसकी साइकोलॉजी अचानक शांत हो जाती है। वो ओवर रिएक्ट नहीं करता, ओवर ट्रेड नहीं करता, और सबसे बड़ी बात, ट्रेड के बीच में वो पैनिक बटन नहीं दबाता, क्योंकि ट्रेडर का दिमाग हमेशा एक ही बात से डरता है, अगर ये उल्टा चला तो क्या होगा। और जब आप ऑलरेडी जानते हो कि मैक्सिमम नुकसान सिर्फ 1% है, तो ये डर इवेपोरेट हो जाता है। और सुना होगा, जहां डर खत्म होता है वहां क्लैरिटी शुरू होती है। अब इसकी एक डीप बात समझो, लॉस कंट्रोल में है तो माइंड कंट्रोल में है, माइंड कंट्रोल में है तो ट्रेड कंट्रोल में है, ट्रेड कंट्रोल में है तो फ्यूचर कंट्रोल में है। इसे ही कहते हैं ट्रेडर्स चेन ऑफ कमांड। लेकिन अभी भी खेल यहीं खत्म नहीं होता। 1% रूल का एक ऐसा हिस्सा है जो दुनिया के 90% ट्रेडर्स आज तक सही से समझ ही नहीं पाए, और उस हिस्से का नाम है पोजीशन स्केलिंग। हाँ, वो ही पार्ट जहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट दिखते ही ट्रेडर कई बार लॉट साइज बढ़ा देता है और नुकसान आते ही अचानक लॉट साइज घटाता है। यही ओवर कॉन्फिडेंस और फियर का डेंजरस कॉम्बो ट्रेडर को निचोड़ देता है। लेकिन असली ट्रेडर्स पोजीशन साइज को अपने इमोशंस से नहीं, रिस्क से कंट्रोल करते हैं। और अब आता है वो ट्विस्ट जिसका शायद आपको इंतजार नहीं था, क्योंकि जो चीज मैं अभी बताने जा रहा हूँ वही चीज 1% रूल को असली हथियार बनाती है। ये सिर्फ इस बात पर नहीं है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं, ये इस बात पर है कि हर ट्रेड के बाद आपकी कैपिटल कैसे शेप बदलती है और उसी के हिसाब से आपका अगला रिस्क कैसे एडजस्ट होता है। यानी 1% रूल एक स्टैटिक नंबर नहीं है, ये एक ब्रीदिंग सिस्टम है। कैपिटल बढ़ेगी तो रिस्क बढ़ेगा, कैपिटल गिरेगी तो रिस्क अपने आप छोटा हो जाएगा। ये रूल खुद को ऑटो एडजस्ट करता है, बस ट्रेडर को समझ नहीं आता कि इस ऑटो सिस्टम को कंट्रोल कैसे करते हैं। और दोस्त, यही वो जगह है जहां 1% रूल का असली गेम खुलता है, जहां रिस्क कैलकुलेशन, लॉट साइज, साइकोलॉजी और सर्वाइवल चारों एक ही लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये सब जान लेने के बाद भी एक सवाल अभी बाकी है, क्योंकि रिस्क मैनेज करना एक बात है, लेकिन रिवॉर्ड को मल्टीप्लाई करना एक अलग ही लीग का खेल है। और ये खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ, क्योंकि 1% रूल का असली मैजिक तब खुलता है जब आप इसे अपने रिवॉर्ड रेशियो, एंट्री अकॉर्सी और कंपाउंडिंग के साथ जोड़ते हो। और वो फॉर्मूला, वो असली सीक्रेट, वो असली कैलकुलेशन मैं अभी नहीं बताने वाला, क्योंकि वो पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आपने समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग सिर्फ सुधरेगी नहीं, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन वो क्या है, कैसे काम करता है और क्यों दुनिया के बड़े ट्रेडर्स उसी फॉर्मूला से करोड़ों कमाते हैं, ये सब हम अगले पार्ट में जानेंगे। अब तक आपने रिस्क, डिसिप्लिन और कैलकुलेशन की वो परतें देख ली जो एक नए ट्रेडर को समझ ही नहीं आती। लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ रिस्क बचाने का खेल नहीं है, ये रिवॉर्ड को पकड़ने की कला है। क्योंकि भाई, रिस्क तो हर कोई काट सकता है, लेकिन प्रॉफिट पकड़ना वो सिर्फ उन्हीं के बस की बात है जिनकी साइकोलॉजी स्टील की बनी हो। ज्यादातर ट्रेडर्स प्रॉफिट को देखकर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे घर में अचानक कोई मेहमान आ गया हो, अरे यार जल्दी निकालो कहीं चला ना जाए, और वो तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन लॉस आता है तो सोचते हैं थोड़ा और वेट करता हूँ, हो सकता है वापस आ जाए। यानी प्रॉफिट से डरते हैं, लॉस से प्यार करते हैं, और ये प्यार अकाउंट का कचरा कर देता है। लेकिन अब आता है 1% रूल का दूसरा चेहरा, रिवॉर्ड रेशियो। लोग कहते हैं ट्रेडिंग में एक 2, एक 3, एक 5 रेशियो फॉलो करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये रेशियो असल में काम कैसे करता है, और इसे सही तरीके से पकड़ना साइकोलॉजी से ज्यादा एक सिस्टम का खेल है। देखो, जब आप हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क ले रहे होते हो, तो अब आपके पास एक एडवांटेज होता है, आप बिना डर के रिवॉर्ड होने का इंतजार कर सकते हो। और यही वो जादू शुरू होता है जो ट्रेडर्स को करोड़पति बनाता है। इमेजिन करो, आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, आपने एक ट्रेड लिया जिसके रिस्क 1000 रुपए हैं। अब अगर ये ट्रेड आपका केवल 1 से 3 रेशियो दे देता है, तो आपके 1000 रुपए बन जाते हैं 3000 रुपए। मतलब रिस्क है छोटा, रिवॉर्ड है 3 गुना बढ़ा। लेकिन असली पावर तब आती है जब आप ऐसे 10 ट्रेड्स लेते हो सकता है 6 खराब हो जाएं, ओनली 4 विनर्स। लेकिन क्या हुआ, 6 ट्रेड्स में लगा -1%, यानी सीधा -6%। लेकिन बाकी 4 ट्रेड्स में मिला +3%, तो हो गया +12%। और फाइनल रिजल्ट सिंपल +6%। अब यहाँ ब्यूटी देखो, आप लूजर्स ज्यादा थे, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि सिस्टम आपका सही था। पर यही सिस्टम को 90% ट्रेडर फॉलो ही नहीं करते, क्योंकि वो लॉस आते ही दुखी होकर बेट बढ़ा देते हैं, अब की बार बड़ा जीतूंगा। और यही सेंटिमेंट उन्हें ओवर ट्रेडिंग और ओवर रिस्किंग के गड्ढे में फेंक देता है। लेकिन 1% रूल कहता है, बेटा स्टेबलाइज रहा, मार्केट को जीतना नहीं है, मार्केट में टिकना है। जो टिक
गया वही जीत गया। अब यहाँ से शुरू होता है सबसे खतरनाक हिस्सा, कंपाउंडिंग का। ट्रेडिंग में लोग कंपाउंडिंग को सिंपल समझते हैं, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, लेकिन कंपाउंडिंग असल में साइकोलॉजी है, पर कॉम्पाउंडिंग है। हर छोटा लॉस आपको मजबूत बनाता है, हर छोटा प्रॉफिट कॉन्फिडेंस देता है, हर कंट्रोल्ड रिस्क डिसिप्लिन बढ़ाता है, और हर रिपीटेड एक्शन आपकी आइडेंटिटी को ट्रेडर में बदल देता है। आज आप 1% रिस्क लेते हो तो ये 1% रिस्क रूल कुछ महीनों बाद आपको 2% कॉन्फिडेंट बना देगा। 2% कॉन्फिडेंट ट्रेडर 5% डिसिप्लिन ट्रेडर को जन्म देगा, और वो 5% डिसिप्लिन ट्रेडर आखिरकार एक ऐसा ट्रेडर बन जाएगा जो अपनी लॉसेस पर हंसता है और अपनी विंस पर शांत रहता है। क्योंकि भाई सबसे खतरनाक ट्रेडर वही है जिसे ना लॉस डिस्टर्ब करता है और ना प्रॉफिट एक्साइट करता है। अब असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि 1% रूल को मास्टर करने के बाद जो अगला कदम आता है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिवायरिंग। हाँ, रिवायरिंग, क्योंकि जब तक आपका दिमाग पुराने वर्जन्स के साथ चलता रहेगा, चलो भाई थोड़ा रिस्क बढ़ा देता हूँ, आज तो मार्केट सेफ लग रही है, इस बार बड़ा मारूंगा, तब तक आपका सिस्टम भी आपको बचा नहीं पाएगा। साइकोलॉजी रिवायरिंग का मतलब है आपके दिमाग को इस तरह ट्रेन करना कि वो हमेशा पहले रिस्क सोचे फिर रिवॉर्ड जाने। ये वही ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक ट्रेडर को स्क्रीन स्क्रोलर से स्ट्रेटेजी मेकर बनाता है। अब एक रियलिटी सुनो, मार्केट में पैसा कमाना आसान है, पैसा बचा कर रखना मुश्किल है, लेकिन पैसा मल्टीप्लाई करना ये तो सिर्फ उन ट्रेडर्स का काम है जो अपने दिमाग को जेल में रखे बिना रूल के अंदर डिसिप्लिन में रखते हैं। जब तक आपका ब्रेन कंट्रोल में नहीं, आप चार्ट नहीं पढ़ रहे, चार्ट आपको पढ़ रहा है, और यही पूरी गेम बदल देता है। क्योंकि 1% रूल सिर्फ आपके पैसे को नहीं बचाता, ये आपकी आइडेंटिटी को ट्रेडर बनाता है। लेकिन अब भी पजल का सबसे बड़ा टुकड़ा मिसिंग है, वो पीस जिससे आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपकी स्ट्रेंथ तो बनती है, लेकिन आपकी वेल्थ क्रिएशन आपकी डेस्टिनी बन जाती है। हाँ, एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा हिडन प्रिंसिपल जिसके बिना 1% रूल आधा अधूरा है। वो क्या है, कैसे एक्टिवेट होता है, और क्यों दुनिया के बड़े मिलियनेयर ट्रेडर्स इसी प्रिंसिपल से बाजार को हराते हैं, यही हम अगले पार्ट में समझते हैं। अब तक आपने ये समझ लिया है कि 1% रूल पैसा बचाने का शील्ड है, डिसिप्लिन की बैकबोन है, और साइकोलॉजी का कंट्रोल रूम भी। लेकिन असल गेम, असल युद्ध अभी शुरू ही नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ नुकसान कम करना ही स्किल नहीं है, प्रॉफिट को पकड़ कर रखना, प्रॉफिट को बढ़ाना और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना, ये 3 स्किल्स ही एक ट्रेडर को आम आदमी से अलग बनाती हैं। और यही आता है वो प्रिंसिपल जिस पर दुनिया के बड़े मिलियनेयर ट्रेडर्स भरोसा करते हैं, द पावर ऑफ पिरामिडिंग। अब पिरामिडिंग सुनते ही कुछ लोग घबरा जाते हैं, अरे भाई ये क्या, अब इजिप्ट की हिस्ट्री पढ़वाएगा क्या? लेकिन नहीं, ये वो कला है जो आपकी प्रॉफिट्स को छोटे छोटे कदमों में पर्वत बना देती है। आपने सुना होगा लेट योर विनर्स रन, लेकिन विनर्स को रन कौन देता है? पिरामिडिंग। ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल, इतना शक्तिशाली और इतना डेंजरस है कि गलत हाथों में तबाही फैला देता है और सही हाथों में करोड़ों दे देता है। चलो इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। सोचो आपने एक ट्रेड लिया, रिस्क सिर्फ 1%, मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव कर रही है, प्राइस ब्रेकआउट्स दे रही है, मोमेंटम स्ट्रांग है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब एक साधारण ट्रेडर क्या करेगा? थोड़ा प्रॉफिट दिखा, बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं प्रॉफिट गायब ना हो जाए। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर वो क्या करता है? वो अपने विनर्स में रिस्क कम करते हुए पोजीशन बढ़ाता है। यही पिरामिडिंग है। यही ट्रेडर जो हर लॉस में थोड़ा और वेट करता हूं, वो प्रॉफिट में 1 सेकंड भी वेट नहीं करता, क्योंकि उसका दिमाग ऐसे वायर्ड होता है कि प्रॉफिट दिख गया तो इमीडिएटली निकलो। लेकिन पिरामिडिंग उसी दिमाग को उल्टा घुमाता है। वो कहता है यार प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, क्यों ना इसे बढ़ाया जाए। और यही ट्विस्ट ट्रेडिंग का असली तीर है। अब पिरामिडिंग कैसे होता है? फिर से डरने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही डिसिप्लिन तरीका है। जैसे एक सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हर कदम स्थिर जमीन पर रखता है। एक एग्जाम्पल देखो, आपने 1 लाख रुपए कैपिटल से 1% रिस्क लेकर ट्रेड लिया। सेटअप स्ट्रॉन्ग है, प्राइस आपके फेवर में मूव कर रही है, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो, रिस्क को जीरो करते हो, मतलब आप इस टाइम सेफ जोन में हो। अब जैसे ही प्राइस आपके नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल को ब्रीच करती है, आप अपनी क्वांटिटी थोड़ा बढ़ाते हो, लेकिन ध्यान रहे रिस्क फिर भी 1% ही रहेगा, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस ऊपर ट्रेल कर दिया है। मतलब रिस्क बढ़ा नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट बढ़ने की कैपेसिटी बढ़ी है। अब देखो मैजिक, आपने फर्स्ट एंट्री से जो प्रॉफिट बनाया उसका कुछ हिस्सा अब अगले एंट्री को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब आप मार्केट के पैसे से पोजीशन जोड़ रहे हो। और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हैक है। रिस्क जीरो है, प्रॉफिट रनिंग है और पोजीशन साइज बढ़ती जा रही है। बाहर से ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में ये एक मेंटल बैटल है, क्योंकि पिरामिडिंग वही कर सकता है जिसका साइकोलॉजी स्टेबल है और ग्रीड कंट्रोल में है। कई ट्रेडर्स पिरामिडिंग को ओवर कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं। अरे यार प्रॉफिट चल रहा है, बढ़ा देते हैं लॉट, फिर एक पुल बैक आता है और पूरा प्रॉफिट वैनिश। लेकिन असली पिरामिडिंग वही है जहां हर एडिशन प्लान्ड, कैलकुलेटेड और रिस्क फ्री होता है। यही रीजन है कि ये प्रिंसिपल दुनिया के बड़े ट्रेडर्स की खास पहचान है। डैन जंगर, जेसी लिवरमोर, मिनर्विनी, किसी का भी नाम उठा लो, सबकी सक्सेस के पीछे पिरामिडिंग कोर पार्ट है। अब सोचो 1% रूल आपकी कैपिटल बचाता है, पिरामिडिंग आपके विनर्स को बढ़ाता है, और जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तब आपका ट्रेडिंग सिस्टम बुलेट प्रूफ बन जाता है। लेकिन क्या ये जान लेना काफी है? नहीं, क्योंकि पिरामिडिंग का असली उपयोग तभी काम करता है जब ट्रेडर अपने माइंड के अंदर उस इंस्टिंक्ट को मार दे जो हर छोटे प्रॉफिट पर एग्जिट करवाती है। हाँ, वही डर, यार प्रॉफिट खिसक गया तो। और यही डर ट्रेडर्स को करोड़पति बनने से रोकता है। मार्केट पैसा देती है, लेकिन डर दिमाग खाली कर देता है। अब असली सवाल आता है, क्या पिरामिडिंग 1% रूल और साइकोलॉजी कंट्रोल काफी है? नहीं, क्योंकि एक आखिरी चीज बची है जो ट्रेडिंग की सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती है, और वो चीज इतनी पावरफुल है कि उसके बिना पिरामिडिंग भी उल्टा पड़ सकता है और 1% रूल भी कमजोर। वो है मार्केट स्ट्रक्चर मास्टरी। हाँ, यानी कहाँ
एंट्री करनी है, कहाँ ऐड करना है, कहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल करना है और कहाँ पूरा एग्जिट लेना है, ये सब मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पर ही चलता है। और अगर आप ये नहीं जानते तो पिरामिडिंग आपको बचाएगा नहीं, उल्टा गिरा देगा। अब असली खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे ट्रेडिंग का वो हिस्सा दो जिससे लूजर्स और लेजेंड्स का डिफरेंस बनता है। 1% रूल प्लस पिरामिडिंग प्लस साइकोलॉजी, ये तो सिर्फ वेपन्स थे, लेकिन असली वॉर स्ट्रेटजी अब सामने आएगी। और वो क्या है, कैसे काम करती है और क्यों यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो आपको ट्रेडर नहीं मार्केट का आर्किटेक्ट बनाती है, ये सब हम जानेंगे अगले पार्ट में। अब तक आपने बहुत कुछ जान लिया है। रिस्क क्या है, रिवॉर्ड कैसे पकड़ना है, पिरामिडिंग का असली रहस्य क्या है और साइकोलॉजी किस तरह ट्रेडर का इंस्ट्रूमेंट बन जाती है। लेकिन फिर भी एक आखिरी चीज बाकी है, एक ऐसी चीज जिसके बिना ये पूरा सिस्टम आधा अधूरा है, और वो है मार्केट स्ट्रक्चर मास्टरी। क्योंकि मार्केट वन बिना स्ट्रक्चर के वैसी ही है जैसे किसी के हाथ में वायलिन पकड़ा दो जो बजाना ही नहीं जानता। आवाज आएगी लेकिन संगीत नहीं बनेगा। मार्केट स्ट्रक्चर वो इनविजिबल मैप है जहां प्राइस चलती है, जहां ट्रेंड पैदा होते हैं, जहां मोमेंटम एक्सप्लोड होता है और जहां रिवर्सल्स ट्रैप बन जाते हैं। हर बिगिनर ट्रेडर चाहता है कि उसे कोई ऐसी इंडिकेटर मिल जाए जो उसे एग्जैक्ट बताए कि कहां एंट्री लेनी है, लेकिन असल में इंडिकेटर नहीं, स्ट्रक्चर एंट्री देता है। ट्रेंड हायर हाई बना रहा है, पुल बैक शैलो है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, मोमेंटम इंटैक्ट है। ये चार बातों को अगर आपने सही समझ लिया तो आप सिर्फ ट्रेड नहीं लेते, आप मार्केट को पढ़ते हैं। और यही 1% रूल का असली उपयोग शुरू होता है, क्योंकि जब ट्रेडर स्ट्रक्चर समझ जाता है तो उसे पता होता है कहां स्टॉप लॉस रखना है, कहां ऐड करना है, कहां निकलना है। यानी रिस्क भी कंट्रोल, रिवॉर्ड भी कंट्रोल और साइकोलॉजी भी कंट्रोल। ट्रेडिंग अब फाइट नहीं रहती, फ्लो बन जाती है। मार्केट स्ट्रक्चर आपको बताता है बेटा यहाँ प्राइस भागेगी, यहाँ रुकेगी और यहाँ करवट बदलेगी। और जब ये क्लैरिटी आ जाती है तो ट्रेडर वो काम कर सकता है जो क्राउड कभी नहीं कर पाती। सही जगह है रिस्क, सही जगह है रिवॉर्ड और सही जगह एग्जिट। और बस यही 1% रूल, पिरामिडिंग, साइकोलॉजी और मार्केट स्ट्रक्चर चारों मिलकर आपको एक ऐसा ट्रेडर बना देते हैं जो मार्केट से नहीं डरता, मार्केट उसे पहचानती है। क्योंकि असली मास्टरी यही है, मार्केट को हराना नहीं, मार्केट के साथ चलना, बचकर नहीं समझकर जीतना। अब इस पूरी जर्नी का आखिरी ट्रूथ सुनो। ट्रेडिंग का असली फायदा उस दिन मिलना शुरू होता है जब आप ये रियलाइजेशन पा लेते हैं कि बड़ा बनने के लिए बड़ा रिस्क नहीं, सही रिस्क चाहिए, इमोशनल डिसीजन नहीं, मेजर्ड डिसीजन चाहिए और उम्मीद नहीं, सिस्टम चाहिए। और 1% रूल वही सिस्टम है जो आपके पैसे से पहले आपके दिमाग को डिसिप्लिन बनाता है। अगर आपने इसे सही तरीके से अपनाया तो मार्केट चाहे ऊपर जाए, नीचे जाए, साइडवेज घूमे, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा सीधा खड़ा रहेगा। और शायद यही वो माइंडसेट है जो हजारों ट्रेडर्स को ऑर्डिनरी से लेजेंडरी बनाता है। दोस्तों, अगर ये पूरी सीरीज आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी, मोटिवेशन या करेज दी है तो समझ लेना आपकी ट्रेडिंग जर्नी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की डीप ट्रेडिंग सीरीज हर टॉपिक पर बनाते रहें तो बस एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए एक सिग्नल है कि आप सीखना चाहते हो। कमेंट कर दो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि आपकी कमेंट ही डायरेक्शन देती है। शेयर कर दो उन ट्रेडर्स के साथ जो हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद यही नॉलेज उन्हें पीछे से पकड़कर आगे खींच दे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब यह जर्नी बस शुरू हुई है और आगे जो आने वाला है वो आपके भीतर के ट्रेडर को जागृत कर देगा। मिलते हैं अगली दमदार ट्रेडिंग सीरीज में एक नए माइंडसेट, एक नई क्लैरिटी और एक नई आग के साथ। टिल देन, ट्रेड सेफ, ट्रेड स्मार्ट एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट द 1% रूल। धन्यवाद।